repents और बाइबल कहती है कि जब एक गुनहगार तौबा करता है and come to और Jesus वो यीशु मसीह के पास आता है and receive Jesus as your Lord and Savior, और कबूल करता है कि यीशु मसीह ही मेरा निजात करने वाला खुदा है, there is great joy, celebration in the heaven. तो हम देखते हैं कि स्वर्ग में बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। Amen. आमीन। Hallelujah. Because as a person repents and come to Christ, he transferred from the kingdom of darkness to kingdom of light. जब एक इंसान तौबा करता है तो वो तारीकी की बादशाही से निकलकर उजाले की रोशनी की बादशाही में दाखिल होता है। Those who are born in this world, और जो कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है, they are born in sin. और जो कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है वो गुनाह में, पापों में पैदा हुआ The है। Bible says all have sinned and lost the glory of God. और हर एक ने पाप और गुनाह किया है, उसके वजह से वो खुदा के जलाल से अलग हो गए हैं। Therefore, when the person lives in sin, इसीलिए जब एक इंसान गुनाह में, पापों में जीता है, he is going to the way of destruction. और वो तबाह के रास्ते में, नाश के रास्ते में वो चलता है। When person lives in the way of sin, और एक इंसान जब गुनाह और पाप में रहता है, this is called broad way, और वो है चौड़ा रास्ता, and he end up his life in hell. और जब फिर उसके जो अंत है वो नरक में होता है। But when that person repents before his death और वो मरने से पहले जब वो तौबा कर लेता है and says, Jesus, you are my Lord, और वो कबूल करता है कि यीशु मसीह तू मेरा खुदा है, as he said, Jesus is the Lord of his life, और जब वो कबूल करता है कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी का खुदा है, and he obeys the commandment of the Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह ने जो हुक्म दिए हैं उस हुक्म को वो मानता है और ओबे करता है, by taking, hallelujah, the baptism by immersing in the water. और वो जब वो पानी का बपतिस्मा लेता है, पानी में डूबकर जब वो लेता है, Lift your hands and say, heaven opens over his life. तो स्वर्ग उसके ऊपर खुल जाता है, His names will be registered in the book of life. और उसका नाम जिंदगी की पुस्तक में लिखा जाता है, And there will be a great joy in the heaven. और स्वर्ग में बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है। Hallelujah. Once again you say, there is more joy in heaven. और स्वर्ग में बहुत खुशियां हैं, There is more celebration in heaven. और हेवन में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, There is many reasons, और बहुत सारे कारण हैं, but one of the reason why angels are celebrating, और सबसे बड़ी बात है कि क्यों फरिश्ते वहां पर खुशियां मना रहे हैं, because as you repented, जब आप तौबा कर लेते हैं, as you receive Jesus, जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते as हैं, you took the baptism, और जब आप पानी का बपतिस्मा लेते the हैं, heaven is open. तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। Not only Holy Spirit is coming upon you, इतना ही नहीं, सिर्फ पाखरू आपकी जिंदगी में आता the है, angels start to minister you. परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं, उसके जो एंजल्स हैं, वो आपका हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, सेवा करने के लिए आ जाते हैं. So hallelujah, why the angels are rejoicing? और क्यों जो स्वर्गदूत है वो खुश होते हैं? They see, hallelujah, I received a master whom I can serve now. और वो इस तरह से बोलते हैं कि अभी मुझे एक मास्टर मिला है, अब मैं उसकी सेवा करूंगा। Yes, hallelujah, because those who obey in the water baptism, क्योंकि जो पानी के बपतिस्मा को सुनकर उसको ओबे करते हैं, they are called legal sons of God. तो उनको कहा जाता है कि वो लीगली खुदा के बेटे बन जाते हैं। Those who are not taking the water baptism, और जो कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लेता है, only you are in the assumption you are a sons or children of God. तो आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ, सिर्फ सोचो में। Hallelujah, those who are taken the water baptism, जब उसको जो करके दिखाता है कि पानी का बपतिस्मा लेकर ओबे करता you है, have made a covenant with Jesus. तो आप यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांध लेते हैं, You said, as long I live, और आप इस तरह से वादा करते हैं अपने यीशु के साथ कि जब तक मैं जीऊंगा, I will live for my master. और तब तक मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, I live in the truth. और मैं सच्चाई में जीऊंगा, I live in holiness. और मैं पाकीज़गी में जीऊंगा। You made the covenant with your Lord. और आप अपने खुदा के साथ एक वादा करते हैं, As you said, और जिस तरह से आप बोलते हो, hallelujah, as per your confession, और आपके उस कबूली की वजह से, He baptized you in the name of Father, Son and the Holy और Spirit. फिर हमने आपको बपतिस्मा दिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. So as you are taken the baptism, जिस तरह से आपने अभी बपतिस्मा ले लिया है, your new life is begin now. आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। So God want you should, hallelujah,
Hallelujah. Be victorious, joyful and fruitful every और time. खुदा चाहता है हमेशा खुशी में रहे, फलदायक रहे और उसके साथ रहे। So today I am going to help you with my past experiences on the basis of the word of God, how you can remain joyful in the Lord. और पीछे मेरे थोड़े एक्सपीरियंस से मैं उसको शेयर करूंगा कि किस तरह से आप खुदा की इस नई जिंदगी में हमेशा खुशियों में रह सकते हैं। Normally whenever you take the baptism, some old school guys, those who have failed, they say अभी है ना शैतान तेरा पीछे लगेगा, बहुत सारे मुसीबत आएंगे. That is lie. Cancel that in Jesus name. और जो ऐसे कहते हैं कि जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो कोई आपको इस तरह से सिखा देता है अभी शैतान आपका पीछा करेगा, आपको अभी बहुत मुश्किलात आएंगे, तो ये सारी बातों को आपने कैंसिल करना है। That is a lie. वो झूठ है. Because you took the baptism, you obeyed the Lord's commandment. Lord has opened the heaven over you. He has poured out the Holy Spirit. He has given you the angels. और जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया है तो स्वर्ग आपके लिए खुला है, आपको पाखरू मिला है और खुदा के फरिश्ते आपके साथ हैं। Amen. Amen. Can we say I received the gift of the Holy Spirit? मैं पाखरू के गिफ्ट को पा लेता हूँ। I received the ministry of the angels. और मैं स्वर्ग दूतों के फरिश्ते की सेवा को पा लेता I हूँ। am surrounded by angels. और मेरे चारों तरफ परमेश्वर के फरिश्ते हैं। I am protected by angels. और उसके फरिश्ते मेरे सुरक्षा करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So you want to experience something great in your life? अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कुछ जबरदस्त आप देखना चाहते हो, So you have to turn your Bible to Galatians chapter 2 verse number 20. तो आपका बाइबल गलेशियंस 2:20 में आप पढ़ेंगे। And always you should remind yourself, और हमेशा अपने आप को याद करते रहना चाहिए। I have been crucified with Christ. और मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया It is हूँ। no longer I who live, और इसके बाद मैं नहीं जीता, but Christ lives in me. और यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है। And the life which I now live in the flesh, और जो जिंदगी मैं शरीर में जी रहा हूँ, I live by faith in the Son of God, मैं ईमान के साथ, विश्वास के साथ यीशु मसीह के ऊपर ईमान करके मैं जीता हूँ, who loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे प्यार किया है और अपने आप को दे दिया है। Especially this message is those who have taken the water baptism not only yesterday, before also. और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया सिर्फ कल नहीं, उसके पहले भी जो लिया है, उन सब के लिए कलाम है। Can I say how many you have taken the water baptism? कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है? Hallelujah. You are sons of God. तो आप खुदा के बेटे बन जाते हो। So you want to grow in Christ. जब आपको यीशु मसीह में अगर बढ़ना है, You want to experience everything that God has prepared for you. और वो सारी चीजों को आप अपनी जिंदगी में मजा लेना चाहते हैं जो खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा है। Are you interested? क्या आप चाहते हैं कि खुदा ने जो आपके लिए तैयार किया है वो आपको मिले? Amen. Amen. Only 4 people. खाली 4 लोगों को जरूरत है। How many you want? I want to experience everything that God has prepared for me. और वो जो खुदा ने मेरे लिए जो तैयार करके रखा है वो सारी बातों को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। Amen. Let me see Amen. your hands. और मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलूया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं ज्यादा पीछे आया, थोड़ा आगे जाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Okay, no problem. Thank you. Hallelujah. So अभी दिखता है मुझे, अच्छा आपका फेस दिखता है। So you want to experience what God has prepared for you. अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा है, Am I right? क्या आप सब चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो सारी बातों को आपको मिले जो यीशु ने आपके लिए तैयार किया है? So shortcut I am going to teach you. और एक शॉर्टकट मैं आपको दूंगा। Hallelujah. Then you should walk in the narrow way. तो आपके लिए एक ही रास्ता है कि वो सुकड़ा रास्ता है, सकरा रास्ता है, सुकड़ा रास्ता है, जो भी है वो पतला रास्ता है। So you want to experience what God has prepared for you. अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा है वो सारी बरकत तो आपकी जिंदगी में पाना चाहते हो, So you have to take a decision. तो आपने अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लेना है। I will walk in the narrow way. और मैं छोटे से रास्ते में ही चलूंगा। So as you start to walk in the narrow way, जब आप सकरे रास्ते पे चलना शुरू करोगे, you will encounter with many blessings. तो आप बहुत सारे बरकतों को देखोगे। Because all your blessings are waiting for you in the narrow way. क्योंकि आपकी जितनी बरकतें हैं वो सारे जो सकड़े रास्ते पे मौजूद है। Hallelujah. Lift your hands and say, I have decided. और मैंने डिसाइड कर लिया है, Follow Jesus. यीशु मसीह का पीछा करूंगा। I have decided. मैंने डिसाइड To किया walk the narrow way. सकरे रास्ते पे मैं चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are walking the narrow way every day, अगर रोज आप सकरे रास्ते पे चलते हो, you are called wise virgin. तो
आप समझदार कुंवारी है। Hallelujah. What happens for wise virgins? जो समझदार कुंवारियां था उसके साथ क्या हुआ? Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. There was 10 virgins, but 5 were foolish because they walked in the broad way. और हम देखते 10 कुंवारियां थे, 5 थे जो चौड़े रास्ते पे चल रहे थे और जो 5 थे वो सकरे रास्ते पे चल रहे थे। So those who are walking in the narrow way, जो तंग रास्ते पे चलते हैं, the Bible says you are a wise virgin. तो खुदा कहता है, बाइबल कहती है कि आप समझदार कुंवारियां हैं। So how to start my journey in that narrow way? और उस सकरे रास्ते पे, वो तंग रास्ते में किस तरह से अपनी जिंदगी शुरू करनी So चाहिए? we have to remind ourselves every day. और रोज बरोज हम अपने आप को याद करना है। हमें रोज हम पानी पीते हैं, हालेलुया, रोज हम खाना खाते हैं, वेरी गुड। वैसे ही हमारा रूह को हम बोलना चाहिए कि आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। और रोज अपने रूह को अपने कहना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। यू शुड टेल योर माइंड, हालेलुया, आपने अपने दिमाग को, अपने सोचों को कहना है, इट इज नो लॉन्गर I who live, but Christ lives in me. और अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं खुद अपने लिए नहीं जीता हूँ, पर यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है। So, hallelujah, as you declare, as you do this declarations, और जब बार बार इस बातों को कबूल करोगे, इसके बारे में सोचते रहोगे, hallelujah, whatever enemy has planned against you, maybe temptations, और जो भी शैतान ने आपके विरुद्ध, जो अगर कोई भी प्लान करके रखा है, आजमाइश प्लान करके रखा है, it may come closer to you. वो आपके शायद करीब तक आ जाएगी। As soon it enters your mind, और जब वो सोचे आपके अंदर आने के लिए शुरू होगी, this word will fight against the temptation. और ये कलाम है जो उसके साथ लड़ाई करेगी, वो सारे आजमाइश के साथ। What you decided, let the word fight for you or you want to fight? आपने क्या डिसीजन लिया कि कलाम आपके लिए लड़ाई करे कि आप लड़ाई करें? This side, husband fight करे? What you decided, let the word of God fight for you or you want to fight with those temptations? आप खुद आजमाइशों के साथ लड़ना चाहते हो कि कलाम उसके लिए, कलाम उससे लड़ाई करें? You want the word should fight, right? आप चाहते हो कि कलाम आपके लिए फाइट करे, Then you have to deposit the word in your heart. तो आपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। You should not give the excuses. Oh, मुझे टाइम नहीं था बाइबल पढ़ने के लिए। That means you don't want word should fight for you. अगर आपके पास बहाने होते हैं कि मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप नहीं चाहते कि कलाम आपके लिए फाइट करे। So you have to give enough time. Let the word rule your life. तो आपने कलाम के लिए बहुत समय देना है ताकि कलाम आपकी जिंदगी के ऊपर रूल कर सके। So hallelujah, you have to remind yourself. इसलिए आपने अपने आप को बार बार याद दिलाना है। मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। My old nature is crucified. I no more live in sin. I no more live in lie. No more live in sickness. I will live in the glory of God. तो आपने बार बार याद दिलाना है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ और अब मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीता है। Can we do the declaration together? क्या हम सब इस बातों को कबूल कर सकते हैं? Can we lift our hands and say, I am crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया My हूँ। old nature is crucified. मेरा पुराना स्वभाव क्रूस पे चढ़ाया गया My है। sinful nature is crucified. मेरा गुनाह का जो नेचर है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। No more I live, Christ lives in me. और अभी के बाद मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीता है। Every breath I take, हर एक सांस जो मैं लेता हूँ, I live by faith in the Son of God, मैं ईमान के साथ परमेश्वर के बेटे के ऊपर ईमान करके जीता who हूँ, loves me जो मुझसे प्यार करता and है gave himself for me. और जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Look the neighbor and say, I am a blessed vessel of God. मैं खुदा का बरकत से भरा हुआ बर्तन हूँ। Hallelujah. बच्चे वालों को देख के बोलो, I am a blessed vessel of God. मैं एक बरकत से भरा हुआ बर्तन हूँ। Amen. I am a magnet for the blessings. मैं लोचमक हूँ जो ब्लेसिंग्स को अपने पास खींचता हूँ। Amen. आमेन। So you have taken the baptism. Now you want to grow. You want to experience the victory in your life. So you have to remind yourself with Galatians 2:20 every time. और जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, अभी अपने आप को बार बार याद दिलाना है। गलेशियंस 2:20 को आपने पढ़ना है, कबूल करना है और अब ध्यान करना है। So let me continue. What I should do after taking baptism? अभी बपतिस्मा लेने के बाद अभी मैंने क्या करना है? We should consider ourselves. We are dead to sin. और इसके बाद से आपने सोच लेना है कि मैं गुनाह के लिए, पाप के लिए मर चुका हूँ। So Romans 6 we will read together verse number 1. और
उर्दू भी तो सुनने में। Yeah. So, रोमियो 6:11 हम सब so I will read सोबिया it के in साथ English पढ़ेंगे। first. Hallelujah. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Let me read together verse number 2. सोबिया के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। Okay, verse number 2 English says, by no means we are those who are dead to sin. How can we live in it any longer? हम जब पाप और गुनाह के लिए मर चुके हैं तो इसके बाद से हम पाप और गुनाह के लिए कैसे जी सकते हैं? So what you should remind yourself और क्या अपने आप को बार बार आपने याद दिलाना when है you are getting ready for office or any function or when you are brushing your teeth, और जब भी आप तैयार होते हो सुबह के समय पे काम पे जाने के लिए, जब ब्रश करते हो, बाल बनाते हो, अपने आप को मिरर के सामने जब देखते हो, you should speak to you. और आपने अपने आप से बात करना You है। should tell yourself, आपने अपने आप से कहना है, I dead to sin. मैं गुनाह के लिए मर चुका I हूँ will live a sinless life. और मैं बिना गुनाह की जिंदगी I जीऊंगा will live a holy life. और मैं पाकिज़गी और पवित्रता की जिंदगी जीऊंगा, Because God's holiness is in me. क्योंकि परमेश्वर का जो पाकिज़गी और पवित्रता है मेरे अंदर है। You have to speak. और आपने इसको कबूल करना है, बोलना है, दोहराना You है, have to declare. आपने उसको कबूल करना है, घोषणा करनी है। Because as you declare, तो जिस तरह से आप कबूल करते हो, घोषणा करते हो, for example, I will say, I will no more. I will live in sin. आप जिस तरह से बोलोगे कि मैं आज के बाद से गुनाह के लिए नहीं जीऊंगा, Because I took the baptism. क्योंकि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है। In the baptism, I dead to sin. अब बपतिस्मा लेते वक्त मैं गुनाह के लिए मर चुका हूँ I dead to devil. और शैतान के लिए भी मैं मर चुका I हूँ dead to every lies. और सारे झूठ के लिए मैं मर चुका So हूँ। I will refuse to live in that realm. और मैं इनकार करता हूँ कि मैं उस जगह पर उस तारीकी में नहीं रहूंगा I will live in Christ. और मैं यीशु मसीह में रहूंगा, I live with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ जीऊंगा I will live in glory. और मैं उसके जलाल में जाऊंगा। So as you are saying, और जैसे आप बार बार इसको दोहराओगे, कबूल करोगे, घोषणा you करोगे, are putting the wall of fire around you. तो आपके चारों तरफ आग की बाढ़ को अब लगा देते हो, Because the word of God is fire. क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो आग है, The word of God is a hammer. और जो खुदा का कलाम है वो हथौड़ा है, The word of God is a sword. और जो खुदा का कलाम है वो तलवार है। So when you are releasing the word, जब आप खुदा के कलाम को रिलीज करते हो, अपने मुंह से जब कबूल करते हो, it became a sword against sin. और जो गुनाह के अगेंस्ट एक तलवार बन जाती है, It became fire against your enemies. और आपके दुश्मनों के सामने वो आग बन जाती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So your confession will put above your enemies. और आपका जो कबूली है, आपका कन्फेशन है, आपको आपके दुश्मनों के ऊपर रखेगा। So as you do this confession with understanding, जब ये समझ के साथ आप इसको बार बार दोहराओगे और इसको कबूल करोगे, oh, I have taken the baptism, आप कहोगे कि मैंने बपतिस्मा लिया है, so I dead to sin. अभी के बाद मैं गुनाह के लिए मर चुका हूँ, I am crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया No हूँ, longer I live. और इसके बाद मैं नहीं जीता Christ हूँ, lives in me. यीशु मसीह मुझ में जीता है। As you speak this truth, और ये सच्चाई को जब आप बोलते रहोगे, tell your friend this truth become light inside you. और जो सच्चाई है वो आपके अंदर उजाला, रोशनी बन जाएगी। क्या बोला? ये सच्चाई आपके अंदर रोशनी, उजाला बन जाएगी। As you speak this truth, और जब ये बार बार ये सच्चाई को आप बोलोगे, hallelujah, this Hallelujah. is the truth, और यही सच्चाई है, become reality in your life. और वो आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाएगी, You will experience this, और ये आप उसको एक्सपीरियंस भी करोगे, and one day you will roar like a lion. और एक दिन आप शेर के जैसे गरजोगे, Because this is the truth. क्योंकि यही सच्चाई है। So this truth will help you to live a victorious life. ये सच्चाई आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी एक विजेता की, एक फतह की जिंदगी जीने के लिए। This truth will bring the joy in your spirit. और ये सच्चाई आपके रूह के अंदर एक ताजगी और खुशी लेकर आएगी। This truth will make you fruitful in the kingdom of God. और ये सच्चाई आपको एक फलदायक बनाएगी खुदा की बादशाही में। So simple things. बहुत सीधी सी बातें हैं। Hallelujah. No need to pay $50.
आपको $50 पे करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. Just spend time with the Lord. और सिर्फ अपना समय खुदा के साथ आप बिताएं। Never give excuses for God's work. और खुदा के कामों के लिए आप कभी भी बहाना ना दें। Hallelujah. Always desire for God. और हमेशा खुदा को अपने दिल में खुदा की ख्वाहिश अपने दिल में Let the रखें। zeal of God consume your heart. और जो खुदा के घर के लिए जो आग है वो आपके अंदर आए। So you want to grow in Christ, right? आप यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हो, है कि नहीं? Amen. Hallelujah. So Bible says those who are in Christ Jesus they are new और creation. परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। Amen. So you want to experience the newness in you. आप चाहते हैं कि वो नयापन आपके अंदर दिखे, Hallelujah. It should come from you. वो फिर आपके अंदर से ही आना है। Because the now rivers of life is in you. क्योंकि जो जिंदगी का जो झरना है, जो सोता है, वो आपके अंदर से आना है। The kingdom of God is in you. क्योंकि खुदा की बादशाह अभी आपके अंदर है। The king is living in you. क्योंकि जो राजा है वो आपके अंदर बसा है। So you have to speak the word. इसीलिए आपने कलाम को कबूल करना है। Hallelujah. Hallelujah. As you release the word, जब आप खुदा के कलाम को रिलीज करते you हो, release the fire. आप आग को भेजते हो। Hallelujah. Hallelujah. So devil will no dare to touch you. और फिर शैतान की कभी हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो छुए। So hallelujah. After taking baptism, we have to remember the no longer I live, Christ lives in me. I should consider I dead to sin. और मैंने याद करना है कि आज मैं यीशु मसीह के साथ पे क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह के लिए मैं जीता हूँ। मैं गुनाह के लिए मर चुका हूँ। And according to Colossians chapter 2 verse number 20 to 22, if you read, we should die to man-made doctrines. और फिर कोलोसियों की किताब 2:20 और 2:20 में है कि जो मनुष्य ने बनावे रीति रिवाज है, जो मनुष्य के द्वारा से आए हुए सारी बातों को, ट्रेडिशंस को, रीति रिवाज को हमको उसको फॉलो नहीं करना है। Very easy to remember. Galatians 2:20, no more I live, Christ lives in me. और Colossians 2:20, I died to all man-made doctrines. और मैं मर चुका हूँ, जो भी इंसान के लिखे हुए नियमों कायदों के लिए मैं मर चुका हूँ। So let me read together. हम इसको साथ में पढ़ेंगे। Since you dead with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rule? These are all destined to perish with use, because they are based on merely human commands and teachings. आया उर्दू में पढ़ेंगे। Colossians 2 verse number 20. जब तुम मसीह के साथ इब्तदाई बातों में की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी माने जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो? So there is many man-made doctrines are there, we call demonic doctrines. और बहुत सारे इंसान ने बनाए हुए रीति रिवाज है कि वो उन्होंने खुद के अपनी इच्छा से बनाई हुई बातें हैं। According to their imagination they are made. और उनकी सोचों का सहारा लेके उन्होंने बनाया है। One example I want to give you. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। For example, our grandmother is died from 20 years before. और 20 साल पहले हमारे जो दादा या दादी गुजर गई है। And they have made lot of property for us. और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा धन दौलत जायदाद रेडी करके रखा है। लोग क्या करते हैं ऐसा सिचुएशन में, साल भर उसका याद करना कुछ गलत नहीं है, उसके बाद वो लोग उसका सोल के लिए, उसका they will pray for the soul for that person. और उस रूह के लिए अगर गुजर गया है उसके बाद उसके रूह के लिए दुआ करेंगे। That is called demonic doctrine, that is not in the Bible. और ये जो डॉक्ट्रिन है, वो ये जो बात है बाइबल में किधर भी नहीं लिखी है कि इसके हमने ये करना है। एक आदमी मरने के बाद अभी तक किसको भी पावर नहीं है उसको हेवन में भेजना। एक आदमी मरने का पहला अगर तौबा करेगा, यीशु मसीह को अपना नजात करता करके स्वीकार करेगा, ऐसे साइन जीसस इज द लॉर्ड, ही हैज टेकन द बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, फॉर हिम हेवन इज ओपन। और जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, जाना है और फिर पानी का बपतिस्मा लिया है, इसको फॉलो करने के लिए वो शख्स हेवन में रहेगा। अभी सोचिए, एक आदमी ने यीशु के बारे में जाना है, चर्च में गया है, पर तौबा नहीं किया है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, बट एक अच्छा काम किया, जाते टाइम बहुत सारा पैसा छोड़ के गया।
अगर पैसा नहीं छोड़ के आता था ना, ये लोग अच्छा हो गया गया बोलता था। बहुत सारा पैसा छोड़ के गया, इसलिए वो अयो जल्दी गया, अयो जल्दी गया, अयो जल्दी गया। अभी कोई भी मिलेगा ना, उसको बोला उसका सोल के लिए दुआ करो। यू कैन नॉट प्रे फॉर ए डेड सोल। और जो इंसान मर जाता है उसकी रूह के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ना हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर रहा है, गलत कर रहा है, डोंट डू इट। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्लीज उसको ना करें। So sometimes children die. और बहुत बार बच्चे मर जाते हैं। Some children die in the womb. Sometimes children die in the small age. और बच्चे जो कम उम्र में कभी-कभी पेट में ही गुजर जाते हैं। Their body was buried here. और उनका जो बदन है वो जो शरीर है वो दफनाया जाता है। Their soul and spirit was carried by the angels. और उनके जो रूह है वो जो फरिश्ते हैं वो लेकर जाते हैं। So nothing to worry and start to pray for the salvation of my son who died. और फिर इसीलिए दुआ करने की जरूरत नहीं कि मैं इसके नजात के लिए मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि फरिश्ते उसको लेकर गए खुदा के पास। Already is in the paradise. और वो स्वर्ग में ही है अभी भी। अगर कोई बोलेगा, सोचिए अभी हालेलुया, एक भाई ने आके बोला कि मेरा बेटा के लिए दुआ करो, he already in the paradise. वो पहले ही स्वर्ग में है। हालेलुया। So I will say okay मैं pray करेगा, I am lying to that person. अगर हम उसको बोलेंगे नहीं मैं उसमें दुआ करूंगा तो हम झूठ बोलते हैं उस शख्स के लिए। Because there is no evidence in the Bible. क्योंकि बाइबल में किधर भी लिखा नहीं है By your prayers God taken one soul to heaven. आपके दुआ से किसी रूह को उसने स्वर्ग में लेकर गया है। Only through the blood of Jesus God can take soul to heaven. खाली यीशु मसीह का लहू है, उस लहू के जरिए ही कोई स्वर्ग में जा सकता है। It is not your prayers will take you heaven. आपकी दुआ आपको स्वर्ग में नहीं लेकर It जाएंगे। is your obedience to the word of God. It will open the heaven. आपके जो ताबे में रहना, खुदा के कलाम को ओबे करना, वो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। So you have taken the baptism. जब आपने बपतिस्मा ली है, Now you have to, hallelujah, what you should do, you should reject the man-made regulation and demonic doctrines. आपने जो इंसान के नियम कायदे जो लिखे हैं, जो वो बिना सोचे समझे, मतलब लाइक उस टाइम पे उन्होंने, तो वो हमें फॉलो नहीं करना है। So what going to happen if you follow? क्या होगा अगर आप उसको फॉलो करोगे? आपका जो लबास है, when you are taken the baptism, God has clothed you with the robe of righteousness. और जिस दिन आप बपतिस्मा लेते, खुदावंद आपको रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। So if you do which is not pleasing to your Lord, अगर जो खुदा को बातें पसंद नहीं, वो बातों को आप करना शुरू करते हो, आपका लबास गंदा होएगा। So you will lose the robe of righteousness. जो आपको लिबास दिया गया है रास्तबाजी का, वो आप उसको खो देंगे या उसको खराब कर दोगे। So after your salvation, आपके नजात मिलने के बाद you have a responsibility. आपकी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। To preserve the robe of righteousness, so you can enter the heaven. आपको जो रास्तबाजी का जो लिबास दिया है, उसको आपने उसको संभालना पड़ेगा ताकि आप स्वर्ग में जा सके। इसलिए दुनिया के बातों में बिजी मत होना। When you are busy, maybe the robe you may lose the robe of righteousness. अगर दुनिया की बातों में अगर बिजी हो जाओगे तो आपका जो लिबास है वो निकाल दिया जाएगा या ले लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। Because you are busy, you are fixing your mind on the worldly things, you may lose your salvation. अगर आप दुनिया और दुनिया की बातों के अपना पूरा ध्यान लगाते और दुनिया के लिए जी रहे हो, तो आपका रास्तबाजी का लिबास आपने खो दिया है। Because when you live for this world, क्योंकि आप जब दुनिया के लिए जीना शुरू करोगे, the lie of this world will capture you again. जो दुनिया जो झूठ से भरी है, वो झूठ आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा करेगी। So how you will know there is a lie in your heart? किस तरह से पता चलेगा कि आपके अंदर वो झूठ है? How you will know there is a sin in your heart? किस तरह से पता चलेगा कि गुनाह आपके अंदर है? Hallelujah. Just screen back from last Monday to this Sunday, how many hours you prayed or sit with the Lord. और आप अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि पिछले मंडे से लेके ये संडे तक कितना समय आपने खुदा के लिए और खुदा के साथ बिताया है। So shall we go back? हम पीछे जाएंगे। Last Monday. मंडे के दिन। Okay, सुबह 6 बजे मैं उठा। Okay, मैं रात में 12 बजे सोया और 11 बजे सोया। In that hour, how much hour I given to my Lord? और सुबह से लेके शाम तक या रात तक कितना समय हमने खुदा के साथ बिताया, जो नजात करने वाला खुदा जिसे हम कहते हैं कि तू मेरा खुदा है, तूने नजात दी है, उसके साथ कितना समय हमने डाला। चलो मैं मान लेता हूँ हम लोग दिराम कमाने के लिए आए थे, मंडे का दिन ओवर टाइम किया। ओके, लेट मी गो टू ट्यूसडे। रीबा सबा ट्यूसडे मैं उठा 6 o'clock, सोया 11 बजे। How many hours I gave to the Lord? और उस दूसरे दिन में भी हमने कितना समय खुदा के साथ समय बिताया।
मैं जानता हूँ हालेलुया, हम दिराम कमाने के लिए आए। ट्यूसडे भी बिजी था। चलो चलो वेडनेसडे, हालेलुया, वेडनेसडे क्या हो गया? 6 बजे उठा, 11 बजे सोया। How many hours I gave to the Lord? और हमारे इतने सारे घंटों में कितना घंटे हमने खुदा के साथ बिताए? Okay. So check your life. So इसीलिए अपने जिंदगी को अपने जांचो। I say Jesus is my Lord. और जब मैं बार बार कबूल करता हूँ यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा प्रभु है, And there is no time for my Lord. और मेरे खुदा के लिए और मेरे लॉर्ड के लिए मुझे समय नहीं है, That means I am lying. इसका मतलब है मैं झूठ में जी रहा हूँ। मेरा लॉर्ड अभी ओवर टाइम है, दिराम है, जीसस नहीं है। और मेरा जो खुदा है वो ओवर टाइम हो गया है, वो पैसा है, वो दिराम हो गया है। I am not saying ओवर टाइम मत करो, जितना होता है करो, जितना होता है कमाओ, उसमें से थोड़ा चर्च में भी लाओ, but give time to the Lord. पर सबसे ज्यादा है अपना समय खुदा के लिए आप दो। Hallelujah. If there is no time, अगर आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है, you are compromised. तो आपने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है पास्टर जी, मैंने खुदा का टाइम खुद खा लिया, मैं अमीर हो गया करके अभी तक कोई नहीं मिला है। Don't take the risk. और आप रिस्क ना उठाए खुदा का समय को खाकर। हेलो, If Jesus is your Lord, अगर आप कहते हैं कि यीशु मेरा खुदा है, you must have an appointment with your Lord. तो अपने खुदा के साथ आपका समय होना जरूरी है। Jesus says, "My sheep will hear my voice." क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मेरे भेड़ी मेरी आवाज को जरूर सुनेगी। Amen. आमेन। So once you are taken the baptism, एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, if you put your hand in the worldly things, if you put your hand in the darkness, और अगर आप पानी का बपतिस्मा लेने के बाद वापस से तारीकी की बादशाह में गए, अपने हाथों को तारीकी की बादशाह में काम लगाया, so you will spoil the robe of righteousness. तो आप अपना जो रास्तबाजी का लिबास को आप खराब कर दोगे। So lift your hands and say, "Lord, forgive me." और अपने हाथों को उठाकर कहे कि खुदावन मुझे माफ कर। Help me to preserve the robe of righteousness that you have given to me, oh और जो God. तूने रास्तबाजी का लिबास दिया उसको संभालने का फजल मुझे दे। So what we should do to enjoy this new life? और ये नई जिंदगी को किस तरह से हम एंजॉय करें, किस तरह से हम खुशी में रहे। So you have to remember every time, और बार बार अपने आप को याद दिलाना है, I have been crucified with Christ मैं Jesus. यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। No more I live, Christ lives in me. इसके बाद मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीता है। You have to consider you dead to sin और आपने मान लेना है कि मैं गुनाह के लिए मर चुका हूँ, forever. हमेशा के लिए। 4 दिन के लिए नहीं है, विजिट वीजा नहीं है, ट्रांसिट वीजा नहीं है। You have to say, I dead to sin, I hate sin in Jesus name. और आपने ये थोड़े समय के लिए नहीं, सिर्फ आप बोलोगे हमेशा के लिए है कि आप गुनाह और पाप के लिए मर चुके हो। You should dead to man-made doctrines. और जो इंसान ने बनाए नियम कायदों को उसके लिए भी मर जाना है। Because they are lie. क्योंकि वो सारे झूठ से भरे हुए हैं। Because they are made to deceive you. और वो आपको धोखे में डालने के लिए वो सारी चीजें बनाई गई है। So what I must do to live for Christ? मैंने क्या करना है अगर मुझे यीशु मसीह के लिए जीना है? 2 Corinthians chapter 5 verse number 50. Let us read together. और 2 कोरिन्थियों 5:15 को पढ़ेंगे। And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. सोबिया पढ़ ले। 2 Corinthians 5:15. Yeah. और वो इसीलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। आमीन। क्या लिखा है? Jesus loved us all. और यीशु मसीह ने हम सब से प्यार किया। He loved us in full. और पूरी तरह से पूरी जान देते तक उसने हमसे प्यार किया है। So we experience that love. अभी अगर वो प्यार को हमें अपनी जिंदगी में महसूस करना है, अनुभव किया, और इसलिए हमने बपतिस्मा लिया। अभी हम कैसे जीना चाहिए? Those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. और फिर आज के बाद से आप अपने लिए नहीं जीना है, पर प्रभु यीशु के लिए जीना है, और जिसने हमारे खातिर अपनी जान दी है। Lift your hands and say, Lord Jesus, और यीशु मसीह, I thank you for your love. मैं शुक्र करता हूँ तेरे प्यार के लिए। You loved me
in fullest. और पूरी तरह से जान देने तक तूने मेरा प्यार So किया। no longer I live for myself. इसके बाद से मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, I live for you, for your glory. मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरी महिमा के लिए जीऊंगा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। So what we should do after the baptism? और बपतिस्मा लेने के बाद फिर हमने क्या करना है? We are going to not read. I just give the reference. It's from 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 to 18. We should live a separated life, a Nazarene life, a holy life. और फिर बपतिस्मा लेने के बाद हमारी जिंदगी अलग तरह से, दुनिया के तौर तरीके से जैसे नहीं, एक नाजरीन मतलब मैं जिंदगी जी रहा हूँ मेरे खुदा को खुश करने के लिए, और वो जैसा चाहता है वैसे उस तरह से मैं जीना चाहता हूँ, उस तरह से एक सेपरेटेड लाइफ मैंने जीना है। We should be separated from the lie of this world. और ये दुनिया की झूठ से हमने अपने आप को अलग करना है। We should be separated from unrighteousness. और जो अनराइचियसनेस को क्या बोलते हैं? We should be separate from bad company. बेईमान, हाँ? रियाकानी। We should be separate from bad company. और बुरे लोगों के साथ से हमने दूर होना है। Wrong relationship. और गलत रिश्तों में अगर है तो उससे बाहर निकलना है। Bad habits. और बुरी आदतें से बाहर निकलना है। Idol worship. और जो मूर्ति पूजा है उससे बाहर निकलना Then है। only you will be considered as holy. तभी आप खुदा आपको एक पवित्र करके जाना चाहेंगे। Hallelujah. The God has given you the gift of holiness. खुदा ने आपको पाकीज़गी का तोहफा तो दे दिया है, So you can live for Him. ताकि आप उसके लिए जी सके। But you are not separated from the lie of this world. पर अगर आप इस झूठ से आप अपने आप को अलग नहीं किया है You will lose that holiness. तो पाकीज़गी जो आपको मिला है वो आप खो सकते हो। Therefore, it's very important to read the word and destroy the lie. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपने खुदा का कलाम पढ़ना है और झूठ को अपनी जिंदगी से अलग करना है। So most important, once you are, hallelujah, taken the baptism, और बहुत जरूरी है कि एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, you should desire for the Holy Spirit. आपने पाक रूह की ख्वाहिश करनी है, Because there is a open check is given to you. क्योंकि आपके लिए एक ओपन चेक रखा हुआ है। It is written like this. उधर इस तरह से लिखा हुआ I है, will baptize you in the water, मैं आपको पानी का बपतिस्मा दूंगा, but He will baptize you with the Holy Spirit, पर वो power and वो fire. आपको पाक रूह का आग का और सामर्थ का बपतिस्मा देगा। It is your birthright. ये आपका हक है You have to pray for this. और आपने इस बातों के लिए दुआ करनी है। Lord, baptize me with the Holy Spirit. और खुदावन मुझे पाक रूह का बपतिस्मा मिले, Make me the flame of fire. मुझे आग का शोले बना। As you pray, जब आप इस तरह से दुआ करोगे, tell your friend, as you pray, जब मैं इस तरह से दुआ you करूंगा, will be filled with the Holy Spirit. आप पाक रूह से भर जाओगे। कितना पाकरू का सामर्थ चाहिए, ये पाकरू के ऊपर, खुदा के ऊपर डिपेंड नहीं है। It depends upon your desire. आमीन। और जितना आपको पाकरू चाहिए, पाकरू है, पाकरू की सामर्थ। आपको पाकरू की सामर्थ चाहिए तो वो आपकी ख्वाहिश के ऊपर डिपेंड है। पांच लोगों को बोलो, पास्टर ने क्या बोला अभी? पूछो क्या बोला? You have the Holy Spirit. Say, have the Holy Spirit. मेरे पास पाकरू है, But you need the power of the Holy Spirit. अभी पाकरू की सामर्थ, उसकी ताकत मुझे चाहिए, That depends upon you. तो वो आपके ऊपर है, डिपेंड है। How you build the prayer altar. और किस तरह से अपने दुआ का मज़बा बनाते हो। 10 minutes, 10 मिनट का, half an hour, आधे घंटे का, 1 hour, 1 घंटे का, 2 hour, 2 घंटे का, 3 hour. 3 घंटे का। Depends upon your prayer altar. You will see the fire in your life. और अपने प्रार्थना के मज़बे के कितना समय आप बिताते, उसके ऊपर आपका जो पाकरू के लिए जो सामर्थ्य वो आपके अंदर आएगी। Power and fire is not grace. और जो सामर्थ्य है और आग और सामर्थ्य ग्रेस से नहीं मिलता है, आपने मस्बा में घुटने टिकने से मिलता है। आमीन। नजात बाय ग्रेस से मिलता है। We receive salvation by grace, we receive righteousness by grace, but the Holy Spirit, power and fire will come when you are in the prayer altar. और हम देखते हम फजल से हमें नजात मिली है, फजल से हम रास्तबाज हो गए, पर पाकरू की आग और सामर्थ अगर हमें चाहिए तो उस मज़बे में हमें रहना जरूरी है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can we lift our hands and say, Lord, I'm ready to pray. और अपने हाथों को उठाकर आप कह सकते हैं, खुदा मैं तैयार हूँ दुआ के लिए। Lord, draw me closer to you. खुदावन मुझे तू अपनी तरफ खींच ले। No more I live, Christ lives in me. इसके बाद मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीता है। Make me the flame of fire. मुझे आग का शोले बना। Baptize me with the Holy Spirit, power and fire. मुझे पानी का मुझे पाकरू का सामर्थ का आग का बपतिस्मा दे।
हालेलुया, खुदा मुझे पाक रूह से और उसका सामर्थ से और उसके आग से बैप्टाइज कर खुदा। आमीन। हालेलुया, those who are taken the water baptism, this should be your prayer every day. और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिए, रोज आपकी ये दुआ होनी चाहिए। खुदा मैंने Lord, I obeyed you in the water baptism. खुदावन मैंने ओबे किया पानी के बपतिस्मा को लेकर। Now Lord, you fulfill your promise baptizing me in the Holy Spirit. अभी तू मुझे जब पाक रूह का बपतिस्मा दे जो तूने वादा किया है आग का और सामर्थ का। I want to live for you, oh God. और मैं तेरे लिए हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। I want to live a holy life, oh God. और मैं पाकिज़गी की जिंदगी जीना चाहता I हूँ। want to live a victorious life, oh God. और मैं फतह की जिंदगी को जीना चाहता I हूँ। want to heal the sick, oh God. और मैं जो बीमार है उनको चंगा करना चाहता I हूँ। want to open the blind eyes, oh और God. जो अंधी आंखों को मैं खोलना चाहता हूँ। I want to raise the dead, oh और God. मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता You हूँ। have to say like this. और आपने इसको बोलना है। तब भी पाखरू आएगा, नहीं तो पाखरू बोलेगा इसके पास जाएगा, ये हमेशा यूट्यूब में रहता है, मैं क्यों इसके साथ जाऊं? ये हमेशा गलत फ्रेंड के साथ जाता, मैं क्यों, मेरे क्या जरूरत है इसको? शैतान की जरूरत है इसको। So when you speak your vision, जब आप कहोगे किस बातों के लिए आपको पाक रूह चाहिए, and Lord, I need your Holy Spirit. आप कहोगे मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, I want to bring thousands of people to your kingdom. ताकि मैं हजारों लोगों को तेरे बादशाह में लेकर आऊं। Your application is selected. तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। Lord, I need the Holy Spirit. मुझे पाक रूह की जरूरत है। I need the power of the Holy मुझे Spirit पाक रूह की सामर्थ की जरूरत है to heal the sick, ताकि मैं बीमारों को शिफा कर to सकूं, open the blind eyes. ताकि अंधी आंखों को मैं खोल सकूं, I want to pray more. ताकि मैं और दुआ कर सकूं। Your application is accepted. तो आपने जो दिए दरखास्त वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसे सब लोग चिल्लाते करके मैं चिल्लाने लगा, होली स्पिरिट कुछ नहीं करेगा, कि होली स्पिरिट को मालूम है डुप्लीकेट आदमी है करके। पास्टर बोला चिल्लाओ, वो जोर से चिल्लाएगा, नहीं तो पास्टर नहीं छोड़ेगा ना। No, when you are true in your heart, when you are honest in the heart, जब आप अपने दिल में ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो the Lord will bless you with the gifts of the Holy तो Spirit. खुदावंद आपको पाक रूह के गिफ्ट से भी ब्लेस करेगा। And you will see the fruits of the Holy Spirit. आप पाक रूह के फलों को आप देखोगे। And you will walk in the submission to God and God appointed authorities. और आप सबमिशन में चलोगे, खुदा को सबमिट कर चलोगे, और जो अथॉरिटी को दिया है उसको आप सबमिट करोगे। There is many authority over us. और हमारे ऊपर बहुत सारी अथॉरिटी है। For a wife, husband is there. और बहुत सारे इख्तियार हमारे पर है, हस्बैंड का इख्तियार हमारे पर है। Or for wife, husband is the authority. और वाइफ के लिए हस्बैंड अथॉरिटी For होती the है। children, parents are the authority. और बच्चों के लिए अपने माँ बाप की अथॉरिटी होती In है। the church, pastor or apostle is authority over us. और कलीसिया में पास्टर और अपोस्टल की अथॉरिटी होती है। Or sometimes deacons or the cell leaders are authority over और us. सेल लीडर्स और डीकन्स वो उसकी अथॉरिटी होती है। So as you grow in the Holy Spirit, जब आप पाक रूह में बढ़ते जाओगे, the Holy Spirit, it will be easy for you to submit. और फिर आपको आसान हो जाएगा सबमिट करने के लिए, ताबे में रहने के So लिए। check you are not obeying your husband. What is the problem? अगर आप अपने हस्बैंड के ताबे में नहीं हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? Check, hallelujah, if you are not able to love your wife, forgive your wife, what is the problem? अगर आप I'm saying to husbands now. और हस्बैंड को कहेंगे अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, तो क्या बात है? Hallelujah. If you are not able to obey your parents, check. I'm talking to children. Check what is the problem. अगर बच्चे हैं, अगर माँ बाप के ताबे में नहीं है तो क्या बात है? आप चेक करो कि क्या चीज है। When the pastor says you should come at 5:30, you are coming 6:30. Check what is the problem. अगर पास्टर कहते हैं 5:30 बजे, आप 6:30 बजे आ रहे हो, तो आप चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। When the pastor say we should join the prayer altar and pray together, you just सोचता है कि मेरे लिए नहीं, उसके लिए बोला। Just check what is the problem in you. अगर पास्टर जब कहते हैं कि प्रेयर ऑल्टर ज्वाइन करो, तो आप बोलते हैं मेरे लिए नहीं, उसके लिए, तो आप चेक करो कि आप ताबे में क्यों नहीं हो। चेक करने में क्या मुसीबत है? कभी कभी मुझे बहुत साल पहले ये नोकिया मोबाइल करके डुप्लीकेट मोबाइल दिया था। मैं चेक नहीं किया, मैं बोला बेचारा वो दूसरा स्टोरी है। मैं जस्ट ट्रस्टेड। हालेलुया। सो व्हाई शुड जस्ट ट्रस्ट? हालेलुया। चेक। आपने सिर्फ ऐसे ही धोखे में नहीं रहना, चेक करना है। हालेलुया। रियली आई हैव द होली स्पिरिट। क्या सचमुच में पाक रूह मेरे अंदर है?
those who have a spirit, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा पाखरू है, they will walk in submission. और वो हमेशा ताबे में चलेंगे, They will walk in obedience. और वो ओबे करके ओबीडियंस में चलेंगे, They will walk in the fear of और God. वो खुदा के डर और खौफ में चलेंगे, There is always truth in their lips. और हमेशा उनके मुंह में सच्चाई होगी, And that church will be raptured. और वो कलीसिया है जो यीशु मसीह के साथ लिए And जाएगी, those will be called wise virgins. और वही कही जाएंगी जो समझदार कुंवारियां। Hallelujah. हालेलुया, किसको जन का अच्छा लगा हाथ उठा एक बार हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाई आपका चेहरे में हंसी देख के मालूम पड़ता है कि आप कितना खुशी है पास्टर ने मैसेज खत्म किया। भाई इतना जोर लगा के आपका चेहरा देखता था, एक का भी चेहरा मेरे तरफ देख के स्माइल नहीं देता था। हालेलुया, जैसे मैंने मैसेज एंड किया कहा कितना हालेलुया चाहिए। एनीवे, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, एवरीवन हैव वीकनेसेस। और हर एक के अंदर कमी कमजोरियां होती है। As long you repent, और जब आप तौबा करोगे, you have a future. आपके लिए एक फ्यूचर मुस्तकबिल है। As long you hide your sin, और जब तक अपने गुनाहों को छुपाओगे, you are the greatest enemy for yourself. तो आप अपनी जिंदगी के लिए अब दुश्मन बनोगे। You are worse than a devil. आप शैतान से भी बेकार हो। Because you are hiding the sin, you want to destroy yourself. आप जब गुनाह को अंदर छुपाते हो तो आप अपने आप का तबाही का कारण बनते So हो। repent, इसीलिए तौबा करें। give up, आप जो चीजें खुदा को पसंद नहीं उसको छोड़ दे, and always say, no more I live, Christ lives in और me. बार बार यही कहे कि मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीता I है, dead to sin. और मैं गुनाह के लिए मर चुका हूँ। Lord, baptize me with the Holy Spirit, power and fire. खुदावन मुझे पाक रूह की आग से और सामर्थ का बपतिस्मा तू दे, Let your will be done. और खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो।